मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको समझेंगे। उनको समझने से पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़े हुए थे उसको दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, ये आपका पता है कि ये x है, यहाँ x डैश, ये हो जाएगा y और y डैश। हम लोग ये जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है यह पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होते हैं। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी अदर निगेटिव होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए नो चेंज और वाई एक्सिस पर चेंज किया जाता है, वाई एक्सिस पर चेंज हम लोग करते हैं। अब ये चेंज कैसे होता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन को बदलेंगे कॉस में, कॉस को बदलेंगे साइन में, टैन को बदलेंगे कॉट में और कॉट को बदलेंगे टैन में, सेक को बदलेंगे कॉसेक में और कॉसेक को बदलेंगे सेक में। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको बस हम रिवाइज कर रहे हैं। और इन सब सारे चीजों के बारे में मैंने प्रूफ 11th क्लास में करा दिया है, तो उसके वीडियो को आप लोग देखकर 11th का ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो जरूरी है 11th का यह टॉपिक पढ़ना। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ताकि इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में, जैसे होता था साइन माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता था माइनस साइन थीटा। फिर दूसरा आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा टैन माइनस थीटा बराबर में माइनस टैन थीटा। आपका 4 नंबर हो जाएगा। टैन के बाद आपका आ गया कॉट को ही देख लेते हैं, कॉट माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। उसी तरह से सेक माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा। छठा है आपका कॉसेक माइनस थीटा, तो इसका होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो हम इन छयों में क्या देख रहे हैं, यहाँ कॉस के लिए और सेक के लिए, दोनों के लिए अगर एंगल जो है माइनस में भी रह रहा है तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, वैल्यूज पॉजिटिव हो जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, माइनस थीटा मतलब आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ना एंगल काउंट करते हैं, तो निगेटिव एंगल यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। माइनस थीटा का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस प्लस का होता है, इसलिए ये दोनों प्लस में है, बाकी सारे माइनस में लग रहे हैं। उसी तरह हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 ना, पाई यानी कि यहां से यहां आएंगे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज, यानी कि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, ये एंगल इसके साथ आ जाएगा। लेकिन पाई प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये अगले क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस का, ये तो था भैया साइन, इसलिए यहां माइनस लग गया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी कि चला गया वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जानते हैं चेंज होता है, तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आपको यह सोचना है कि प्लस लगेगा कि माइनस, तो 3 पाई बाई 2 यानी यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब प्लस थीटा मतलब अगले क्वाड्रेंट में चला गया, अगले क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो यहाँ तो ये साइन है, यहाँ नहीं देखना है, यहां से देखा जाता है, यहाँ तो साइन है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे मैंने आपको पढ़ा दिया था क्लास 11th में, अगर जिनको दिक्कत होगी चैप्टर जाके वो देखेंगे 11th वाला, आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें टैन 360 प्लस थीटा, तो 360 यानी कि ये टोटल रोटेट कर जाएंगे यहां से यहाँ एक्स एक्सिस पे, नो चेंज, टैन का टैन ही रहेगा। 360 और प्लस थीटा, तो 360 तो यहां तक आया था, प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस में ही रहेगा। क्लियर है। तो हमें देखना होता है इसमें कि चेंज होगा कि नहीं, और होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, यह भी ध्यान देना होता है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए हुए हैं क्लास 11 में। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो उस चैप्टर को जाकर जरूर देख लेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, इसका पहला प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स
साइन एक्स बराबर होता है फॉर्मूला एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लिखने की जरूरत क्या है? ये बिल्कुल लिखने की जरूरत है ताकि x बिलोंग करेगा इसमें से, ठीक है, तभी ये डिफाइन हो पाएगा। समझ रहे ना, ये तभी डिफाइन होगा, इस पर ही डिफाइन होगा, इसके डोमेन पर ही। इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, तो इसका डोमेन यही ना होता है जी। चलिए, तो इनवर्स का इनवर्स यानी x, और x का वैल्यू किससे बिलोंग करेगा? इससे बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसी तरह से, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर में x। यहाँ देखो, यहाँ इनवर्स है और यहाँ कॉस का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इससे ये हट जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं, मैं प्रूव करूंगा आगे, ठीक है। तो आप समझ लो, बाकी सारे तो इसी तरह लिख ही सकते हो, लेकिन यहाँ दिखाना होगा इसके डोमेन के लिए, x बिलोंग्स टू 0 to π, है ना। इस फंक्शन के डोमेन के लिए यहाँ पे आपको दिखाना होगा। क्लियर है? चलिए, अब अगला चलते हैं, तीसरा। आप देखो ना यार, आपको पता ही है, अगर कोई फंक्शन g ऑफ f देख रहे हैं, यानी कि g ऑफ f(x) देख रहे हैं, तो हमें क्या लेना होता है? फंक्शन f का डोमेन लेना होता है, फंक्शन f का डोमेन लेना होता है, तभी ये डिफाइन होता है। याद है ना आपको? इसीलिए हम लोग फंक्शन f का डोमेन यानी साइन x का डोमेन, जिस पर ये 1 1 और 2 हो जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। याद है ना, साइन इनवर्स का ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाते हैं, देख रहे हैं ना। चलिए, और ये कॉस इनवर्स का हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बात करें, tan इनवर्स tan x बराबर हो जाएगा आपका x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। 4 नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा, tan के बाद आपका क्या गया? cot का लिख लेते हैं, cot इनवर्स cot x, तो इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π के बीच। चलिए, 5वां प्रॉपर्टी हो जाएगा, sec इनवर्स sec x, तो इसका भी हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π, लेकिन π/2 को छोड़कर। याद है ना, हम लोग देखे थे इसके डोमेन के लिए। चलिए, अगला 6 नंबर हो जाएगा, कॉसेक बच गया ना, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, लेकिन किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। चलिए, अब ये सारे फॉर्मूले एक ही तरह के हैं, कोई एक मैं प्रूव कर दूंगा तो दूसरा आप समझ ही जाओगे। चलिए, हम लोग पहले के लिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x को मान लेते हैं हम लोग थीटा। साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सॉरी, साइन x को कुछ मान लिया जाए, सॉरी, तो साइन x को मान के बनाया जाए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, साइन x बराबर y मान लेते हैं, साइन x बराबर y मान लेते हैं। अब देखो, यह जो फंक्शन है साइन x, यह इस इंटरवल के लिए 1 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं साइड में, यहाँ पे घेर कर लिख सकते हैं कि साइन x इज 1 1 and 2 ऑन -π/2 से π/2 तक, ठीक है। 1 1 और 2 होगा इस इंटरवल के लिए, यानी कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। देयरफॉर ये लिख देते हैं, देयरफॉर साइन x इज इन्वर्टिबल, या इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है। यह दिखाना होगा, या तो ये पहले लिख दो या इसके साइड में ऐसे लिख दो। तो जब ये इन्वर्टिबल हुआ तो अब ये साइन को उधर भेज सकते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। अब y का जो वैल्यू है, हमने साइन x माना था ना, इसको यहाँ पे रख देते हैं, यानी से x बराबर यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x। तो हमने दिखा दिया ना कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो गया? x हो गया, दिखा दिया ना यहाँ पे। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक। क्लियर हो गया? बाकी सारे तो प्रूफ कर ही सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है, जैसे मान लो tan वाले के लिए तो tan x बराबर y मान लेना है। पहले तो दिखा देंगे कि इस पे 1 1 और 2 है, और उस यानी इन्वर्टिबल हो जाएगा, उसको y मान लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, x बराबर tan इनवर्स y, और फिर ये y का जो वैल्यू है ना, यहाँ tan x रख देंगे, tan इनवर्स tan x। देखो तो प्रूफ हो गया ना, तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, बन जाएगा सारा। अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी सेकंड टाइप। प्रॉपर्टी का सेकंड टाइप, पहला है फॉर्मूला साइन
साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ के लिए साइन इनवर्स है ना, तो इनवर्स फंक्शन के लिए यहाँ पे डोमेन हम लोग -1 to 1 लेंगे ना, समझ रहा है ना बात को। तो ये हर एक पॉइंट पे ध्यान देना कि उसका डोमेन क्या होगा, वो किस तरह से लिखेंगे, ये हर एक बात पे, खाली इसी के लिए डिफाइन होगा कब, जब ये होगा तब, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। उसी तरह से थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। उसी तरह से 4 नंबर हो जाएगा cot का, cot इनवर्स x बराबर में x आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलिए आपका 5 नंबर हो जाएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 to 1 को छोड़कर, -1 to 1 को छोड़ के, क्लियर है। चलिए उसी तरह से 6 नंबर आ जाएगा sec इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 to 1 को छोड़कर, क्लियर है। चलिए अब इसमें से अगर प्रूफ करना होगा तो मान लो मैं एक प्रूफ कर देता हूं, मान लो पहला ही प्रूफ कर लेता हूं। चलिए फर्स्ट के लिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x को थीटा, इसमें साइन इनवर्स x को थीटा मानिए। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये साइन इनवर्स उधर चल जाएगा, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा साइन थीटा, x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो x बराबर साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x। अब चूंकि थीटा का वैल्यू आपका साइन इनवर्स x है तो यहाँ रख सकते हैं ना, चलिए तो वो रख देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन थीटा का क्या गया, साइन इनवर्स x और बराबर में x। देखो तो प्रूफ हो गया ना, हो गया कि नहीं, यही ना हमें प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स x बराबर x। उसी तरह cos इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स बराबर x। तो ये आप सारे प्रूफ कर सकते हो आसानी से। अब बात आती है, मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि क्या यहाँ देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू x है और हमने देखा था कि साइन इनवर्स साइन x का भी वैल्यू x हो जा रहा है। क्या यह दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर हो सकता है कि साइन इनवर्स साइन x के, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि दो फंक्शन इक्वल होने के लिए हम लोग जानते हैं कि उनके डोमेन भी इक्वल होने चाहिए, उन डोमेन पे वैल्यू भी बनाना चाहिए। तो देखो इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 1 और इसके लिए हमने पढ़ा था कि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो यहाँ तो वैल्यूज तो आपको डिग्री में है और यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं। दैट मीन्स ये किसी के लिए भी, उसी तरह कॉस के लिए भी नहीं होगा, टेन के लिए भी नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। बाकी सारे तो आप प्रूफ कर ही लोगे। तो जब तक आप सही से कंसेप्ट नहीं लोगे, चैप्टर पढ़ने में का मजा कुछ नहीं है। हर एक चीज को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना होता है, समझना होता है, तभी जाके आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को सारे टॉपिक ध्यान से देखने होंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको और डिफाइन कर देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए फॉर्मूला आ जाता है x, कब, जब यहाँ पर x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक। क्या अगर हम लोग ये वैल्यू बदलेंगे, ये आप प्रिंसिपल ब्रांच अगर बदलने लगे है ना, अलग इंटरवल लेने लगे, तो क्या इसके फॉर्मूले पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा उसको भी थोड़ा समझ लो। एक्चुअल में ये आपके दिमाग को हैंग करने वाला टॉपिक है अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर जरूरत नहीं है तो अगर इंटेलिजेंट है, अच्छे से मेहनत करते, तब तो आप इसको देख लेना, नहीं तो वीडियो को 2-4 मिनट भगा लेना, नहीं तो आपका दिमाग का भेजा फ्राई होने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्मूले के बारे में। तो इसके कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। इसका हो सकता है -π-x। ये कब होगा? जब इफ -3π/2 से π/2 के बीच, इसके बीच अगर यह x बिलोंग कर रहा है तब। यानी कहने का मतलब, इसको ऐसे ना लिखकर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3π/2 to π/2। तो हम लोग जानते हैं ना कि
माइनस पाई बाई टू, सॉरी माइनस पाई बाई टू, तो इस इंटरवल पर यह फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन जो होगा 1 1 और 2 हो जाएगा। हमें पता है कि sin x जो फंक्शन है या इस इंटरवल के लिए 1 1 और 2 हो जाएगा ना, 1 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे अभी आपको समझाना है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं x भी होगा, इसका वैल्यू x भी होगा कब, जब x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ये तो हमने देख लिया है, इसको हमने प्रूफ भी किया था। चलिए उसी तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, कब, जब यह बिलोंग करेगा पाई बाई टू से, x बिलोंग करेगा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, तब। उसी तरह से इसका x माइनस 2 पाई भी होगा कब, जब x बिलोंग करेगा 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अलग अलग जब इंटरवल ले रहे हैं तो उन सब पे इनके वैल्यूज भी अलग अलग हो रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठा कि सर ये कैसे हुआ। बाबू आपको अगले साल यानी कि जब आप 12th पास कर जाओगे ग्रेजुएशन, तो मैं इसको डीपली बताऊंगा। ऐसे आपको ओरली समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू x कब हो रहा है, जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रह रहा था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रह रहा था। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है, माइनस 3 पाई बाई टू, पहला केस लेते हैं, माइनस 3 पाई बाई टू से किसके बीच में रहेगा, तो ये माइनस पाई बाई टू के बीच में रहेगा, तब इसके लिए दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें माइनस से इंटू कर देते हैं, तो माइनस से इंटू करते हैं, ये 3 पाई बाई टू, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस का पाई बाई टू। क्लियर है। अब इसमें लिखते हैं माइनस पाई ऐड करने पर, माइनस पाई एडिंग करते हैं, माइनस पाई एडिंग करते हैं, तो माइनस पाई जब इसमें एडिंग करेंगे तो यहाँ देखो माइनस पाई इसमें जोड़ोगे ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, माइनस पाई इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस एक्स, और इसमें माइनस पाई जोड़ोगे ना तो यह हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। तो देखिए हमने दिखा दिया ना, यही इंटरवल ला दिया, तो हमें यही इंटरवल लाना है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें यही इंटरवल लेना था। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यह भी आपका हो गया किस तरह से, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइनस पाई बाई टू से इसको घुमा दे रहे हैं ऐसे। चलिए तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई माइनस एक्स 2 पाई बाई टू। तो देख रहे हैं ये जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए, तो इसका वैल्यू देख रहे हैं ना, हम लोग लिखे तो ऊपर पाई माइनस एक्स आया है ना। चलिए उसी तरह से हम लोग दूसरा तो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, तीसरे के लिए देखिए पाई माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा इससे। चलिए तीसरे के लिए, थर्ड के लिए आप देख लो, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के लिए। अच्छा इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई बाई टू, ऐसे इंटरचेंज ये घूम जाता है ना, इनइक्वालिटी का सिंबल घूम जाता है, माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई टू। अच्छा इसमें पाई ऐड कर देते हैं, पाई ऐड करते हैं, एडिंग पाई जब जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। देखिए ये भी वैसे ही इसी तरह हो गया, देख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई माइनस एक्स 2 पाई बाई टू। देख रहे हैं ना, यहाँ भी वही हम लोग इंटरवल यहाँ ला देना है, इधर माइनस पाई बाई टू और इधर पाई बाई टू, और बीच वाला जो होगा वही उसके लिए उसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, उसी तरह से हम लोग तीसरे का भी प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे बाबू ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। उसी तरह से कॉस इनवर्स के लिए भी बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए भी बन जाएगा, ऐसे हर एक इसमें हजारों फॉर्मूले आप बना सकते हो। ऐसे बढ़ते जाएंगे इंटरवल, फॉर्मूले पे फॉर्मूले आते जाएंगे। तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लास 12th में है, इसमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली याद रखो ना यार कि साइन इनवर्स बाहर है, अंदर भी साइन एक्स है, तो इसका भी वैल्यू एक्स ही हो जाएगा। बाहर कॉस है और अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ भी वैल्यू एक्स ही हो जाएगा। आप ध्यान रखो कि सिंपली ऐसे कि इनवर्स है, यहाँ पावर में 1 है इसलिए हट जा रहे हैं, या देखिए इनवर्स है यहाँ पावर में 1 है इसलिए एक दूसरे से कट जा रहा है, सिर्फ एक्स बच जा रहा है। आप ऐसे ही ध्यान रखो, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही इसको याद रखोगे ट्रिकली, है ना। ये बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना है, झमेला हो जाएगा यार, आप लोग दिक्कत में आ जाओगे। तो मैं जितना बता रहा हूँ उसी हिसाब से चलो, एक्स्ट्रा जानने की इसमें अभी जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, साइन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक
इनवर्स 1/x, और यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा -1 एंड x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे नन डिफाइन हो जाएगा ना। चलिए इसीलिए समझ गए ना, तो इससे होना चाहिए। दूसरा इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। यहाँ भी आपको ध्यान रखना कि x जो बिलोंग करेगा वह -1 to 1 के लिए, -1 to r के लिए ना, r के लिए लेकिन -1 to 1 को छोड़कर, यही ना होता है जी कॉसेक इनवर्स के लिए। चलो तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड आप ले लो, कॉस का ले लेते हैं, कॉस इनवर्स x तो बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और यहाँ भी हम लोग जानते हैं कि x बिलोंग करेगा -1 to 1, कॉस के लिए यही ना होता है। चलो 4 नंबर सेक का देख लो, सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, और यहाँ x जो बिलोंग करेगा यह भी आपका कोई भी रियल नंबर हो जाएगा -1 to 1 को छोड़कर, यही ना। चलिए क्वेश्चन अगला 5 प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो इसका फॉर्मूला यह हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होना तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होगा। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको ध्यान देना है इसी पर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, अभी क्लास 12th में इतना चलेगा। क्लास आप अब BSc में चलोगे ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर से, तब आप क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। कॉट इनवर्स x के लिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x, है ना। और यहाँ पे यह कब फॉर्मूला होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। और एक और फॉर्मूला इसका बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, कब? जब x जो होगा आपका 0 से छोटा, लेस देन 0। अच्छा इसमें एक ध्यान देना, यहाँ माइनस छूटा हुआ है हमारे फॉर्मूले, इसमें माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होता है, x इज लेस देन 0 होगा तब। तो चलिए इसमें से एक प्रूव कर लेते हैं। वैसे तो आपको प्रूव कराएंगे तो सारा कराएंगे तो फिर टाइम बहुत बर्बाद होगा, आप आसानी से कर सकते हो। पहला ही देखते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स x को थीटा, साइन इनवर्स x को थीटा, और ऊपर क्या रहा है ना, देखो ना इसको कि x बिलोंग कर रहा है -1 to 1, यहाँ x जो है बिलोंग कर रहा है क्या से, -1 to 1 के लिए, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा ना। चलो साइन थीटा, अब इसको अगर हम चाहें तो साइन थीटा को अगर हम कॉसेक में बदलना चाहें तो इसको 1/कॉसेक कर सकते ना, 1/कॉसेक थीटा। इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लो, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/x। अब इस कॉसेक को उधर भेज देंगे तो कॉसेक इनवर्स ना हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा किसका वैल्यू था, तो साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पे रख दो साइन इनवर्स x बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाकी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से बस आपको याद रखना है ना, आप रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े थे ना 10th में 11th, वही चीज है। यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो उसका कॉसेक इनवर्स 1/x है, कॉसेक है तो साइन में चेंज हो रहा है, कॉस है तो सेक में, सेक है तो कॉस में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में। बाकी इस पे नहीं ध्यान देना, ये अभी आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो समझ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से सही कंसेप्ट लेके पढ़ाई करिए, तभी आप आगे कुछ अच्छे से कर पाइएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार आप लोग ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, 2 और मेरे अदर चैनल भी हैं, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक और है भारती भवन रविकांत सर, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना।
और इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना। एक्चुअल में ना इस चैनल पे मैं सारे चैप्टर आपके हिंदी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इस चैनल पे आप जो पढ़ रहे हैं अभी ये इंग्लिश में रहेगा और इस चैनल पे मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लोगे, इसे भी सब्सक्राइब करो। इस पे मैं भारतीय भवन का सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ हिंदी में। तो प्लीज आप लोग वीडियोज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।